इतना पैसा दीजिए और हम माननीय प्रधानमंत्री को जो है जानलेवा हमला उन पर कर सकते हैं। प्रधानमंत्री पर हमला करने की साजिश, वो भी विदेशी एजेंसी को मैसेज भेजकर। क्या ये सच है या फिर किसी की सनक? बिहार के बक्सर से आई इस खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया। आखिर कौन है वो शख्स जिसने इतना बड़ा दावा किया और क्या वाकई कोई बड़ा खतरा टल गया? नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। देश की सुरक्षा से जुड़ी एक बेहद गंभीर खबर बिहार के बक्सर से सामने आई, जहां पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कथित हमले की साजिश रचने के आरोप में बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 युवकों को गिरफ्तार किया। इस पूरे मामले ने सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि आम लोगों को भी चौंका दिया, क्योंकि आरोप सिर्फ धमकी देने का नहीं बल्कि एक विदेशी एजेंसी को मैसेज भेजकर पैसे मांगने का भी है। पुलिस के मुताबिक इस साजिश का मुख्य आरोपी अमल तिवारी बताया जा रहा है, जो बक्सर जिले के मसरी थाना क्षेत्र के आसा पडरी गांव का रहने वाला है। आरोप है कि अमल तिवारी ने अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA को एक मैसेज भेजा, जिसमें उसने प्रधानमंत्री पर जानलेवा हमला करने की बात कही और इसके बदले मोटी रकम की मांग की। इतना ही नहीं, आरोपी ने इस कथित साजिश को अंजाम देने के लिए 22 दिनों का समय भी मांगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक आम युवक इस तरह का मैसेज क्यों भेजेगा? क्या ये सिर्फ एक मजाक था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी है? बक्सर पुलिस ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया और गुप्त सूचना के आधार पर तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी समेत 3 लोगों को पकड़ लिया गया है। SP शुभम आर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मामले की जांच अभी चल रही है और जल्दी और भी खुलासे हो सकते हैं। जांच के दौरान पुलिस को आरोपियों के पास से एक लैपटॉप और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी मिले, जिनके जरिए ये मैसेज भेजे जा रहे थे। अब इन उपकरणों की फॉरेंसिक जांच की जा रही है, ताकि ये पता चल सके कि इस पूरे मामले में और कौन-कौन शामिल हो सकता है। देखिए, अभी जो है वो मामला जो है उस पर अनुसंधान जारी है। जो आपने अभी बात बताई वो एक उसमें हम संशोधन करना चाहूँगा। हैक करने के संबंधित कोई भी इस तरह की जो है वो तथ्य नहीं सामने आए हैं। मूल रूप से जो है एक अमल तिवारी नाम के व्यक्ति हैं, जो सिमरी के रहने वाले हैं। इन्होंने ही जो है US की जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है, इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि CIA, उनको जो है इन्होंने इस तरह का एक सूचना दी थी। इसमें इन्होंने ये लिखा था कि आप हमें इतना पैसा दीजिए और हम माननीय प्रधानमंत्री को जो है जानलेवा हमला उन पर कर सकते हैं। इसकी इन्होंने उनको जो है सूचना दी थी और उसके लिए इन्होंने 22 दिन बोल रहा कि हम 22 दिन में ये मुमकिन कर पाएंगे। उसके बारे में ही हम लोगों को जो है सूचना जो है गुप्त सूत्रों से हम लोगों को प्राप्त हुई। हम लोगों ने इसमें छापेमारी किया। इसमें 3 लोग मुख्य रूप से इनकी जो है भूमिका आई है। उनको हम लोगों ने गिरफ्तार अभी करके पूछताछ करनी प्रारंभ कर दी है और मामले में जो है अन्य सभी तकनीकी साक्ष्यों पे हम लोगों की छानबीन जारी है। बेसिकली लैपटॉप इनके पास जो है सीज भी किया गया है और अन्य और भी उपकरण जो है सीज किए गए हैं। इनका इस्तेमाल करते हुए इन्होंने ये जो है थ्रेट जो है क्रिएट किया और वहाँ पर भेजा और इसमें इन लोगों के साथ में जो भी अन्य लोग भी हैं उस पर हम लोग और वर्क कर रहे हैं। ये बेसिकली इन्होंने अपने आप को मास्क करते हुए VPN का भी इस्तेमाल किया था। ये सब चीज़ें हम लोगों ने बेसिकली अपना इन्वेस्टिगेशन पाया, बाकी आगे का अनुसंधान जारी है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि कहीं इस साजिश के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क तो नहीं, या फिर ये पूरी घटना सिर्फ एक व्यक्ति की हरकत है। लेकिन इस मामले को और भी गंभीर बनाता है आरोपी का पुराना रिकॉर्ड। पुलिस के मुताबिक अमल तिवारी पहले भी एक बड़ी धमकी दे चुका है। उसने कोलकाता एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी थी और इस मामले में उसे गिरफ्तार भी किया गया था। यानी साफ है कि आरोपी का इतिहास पहले से ही संदिग्ध रहा है और ये पहली बार नहीं जब उसने इस तरह की हरकत की हो। अब इस पूरे मामले में एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या इस तरह की धमकियां सिर्फ ध्यान खींचने के लिए दी जाती है या फिर इनके पीछे वाकई कोई बड़ा खतरा छिपा है? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे देश की सुरक्षा से जुड़ी होती है। इसलिए इस तरह की किसी भी मामले को हल्के में नहीं लिया जा सकता। यही वजह है कि पुलिस इस मामले को हर एंगल से जांच कर रही है। तकनीकी जांच, आरोपी से पूछताछ और उसके कॉन्टेक्स्ट की भी जानकारी, हर चीज को खंगाला जा रहा है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं इस साजिश के पीछे कोई और ताकत तो काम नहीं करी। इसी बीच ये मामला एक और बड़ी बहस को जन्म देता है। आज के डिजिटल दौर में
जहां कोई भी व्यक्ति कहीं से भी मैसेज भेज सकता है, वहां इस तरह की धमकियों को कैसे रोका जाए, क्योंकि एक मैसेज, एक क्लिक और पूरा सिस्टम अलर्ट पर आ जाता है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि कानून और जांच एजेंसियां और ज्यादा सतर्क रहे और ऐसे मामलों पर तुरंत कार्रवाई करे। फिलहाल बक्सर पुलिस की कार्रवाई ने एक संभावित खतरे को समय रहते रोक लिया, लेकिन जांच अभी भी जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले से जुड़े और भी बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं। तो क्या ये सिर्फ एक सन की हरकत थी या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छुपी है? क्या ऐसे मामलों पर और सख्ती की जरूरत है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।